हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास के बारे में। 3 साल में ये 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। रोज़ हम धामवास नहीं कर पाते, तीर्थयाटन नहीं कर पाते, गंगा स्नान नहीं कर पाते। 3 सालों में एक बार पुरुषोत्तम मास सिर्फ भगवान की आराधना के लिए ही रखा गया है, क्योंकि हर रोज़ हम गृह कार्यों में इतने व्यस्त होते हैं कि पूजा पाठ हम नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते, ठाकुर सेवा नहीं कर पाते, नाम जप नहीं कर पाते। लेकिन इस महीने में किया गया नाम जप हमें पूरे वर्ष का लाभ देता है। इस पुरुषोत्तम मास में तुलसी का बड़ा महत्व है। दीपदान का महत्व कार्तिक मास से 1000 गुना अधिक है। तुलसी की सूखी लकड़ी में घी लगाकर, ऊपर कॉटन लगाकर, बाती बनाकर भगवान के आगे दीपदान करें, नदी में दीपदान करें, पीपल के नीचे दीपदान करें। बहुत महिमा है तुलसी के दीपदान की। पुरुषोत्तम मास की बहुत अद्भुत महिमा है। इसकी महिमा हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। 2026 में पुरुषोत्तम मास, जिसको अधिक मास भी कहा जाता है, 17 मई से शुरू हो रहा है और 15 जून तक रहेगा। इसमें कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित कहा गया है। सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास उत्तम है। इस एक मास का व्रत करने पर पूरे साल के पूजा का और व्रत का फल मिल जाता है। जिस परम पद को पाने के लिए महान ब्रह्मचारी, सन्यासी और महात्मा लोग निराहार रहकर कठोर व्रत, उपवास, पूजा करते हैं, इस एक मास के व्रत और पूजा से ही बिना किसी परेशानी के पूरे वर्ष की पूजा का, तपस्या का फल प्राप्त होता है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है, पूजा करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है, वो मनुष्य अत्यंत भाग्यशाली हो जाता है। इस पुरुषोत्तम मास की बहुत महिमा है। भागवत में सुखदेव जी ने पुरुषोत्तम मास की महिमा बताई है और गीता में श्री कृष्ण भगवान ने पुरुषोत्तम मास की महिमा बताई है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। केवल एक उपवास से ही पुरुषोत्तम मास में किया जाए तो जीवन के बड़े बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो लोग इस महीने में उपवास करते हैं वो लोग धन्य हैं, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं, वो मनुष्य धन्य हैं और वह बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। इस महीने की इतनी महिमा है कि जो तर्पण आप श्राद्धों में करते हैं, वो तर्पण आप अधिक मास में भी कर सकते हैं। जो श्राद्ध, जो पितरों की शांति के लिए पूजा आप करना चाहें, वह इस महीने में बहुत लाभदायक है और आप किसी भी तरह की पूजा पाठ आप इस महीने में कर सकते हैं बिना किसी मुहूर्त के। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।